हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति वर्णवाल ब्लॉग्स। मैं हूं कृति और आज मेरी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन जर्नी का डे 5 है और मैं अपनी डेली स्टडी रूटीन और प्रोग्रेस आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। आज का फोकस था परसेंटेज चैप्टर पर। मैंने परसेंटेज के बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज किए और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कंसेप्ट भी सीखा जो कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। मैंने आज 20 से 30 लगभग 20 से 30 PYQs सॉल्व किए हैं और क्वेश्चंस के साथ अपनी मिस्टेक्स को भी नोट किया है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में वही गलती दोबारा से मैं ना करूं। ये रहे हमारे डे 5 एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन जर्नी का क्वेश्चंस। तो यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे 4 दे दिए हैं, 57, ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 72। तो मैं सॉल्व की हूँ 137/1/2%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100% प्लस 37 सही 1/2%। अब हम क्या करेंगे, 100% तो खुद में ही 1 होता है, इसका बट्टे का मान, प्लस 37.5% का बट्टा का मान होता है 3/8 बराबर। इसको अगर हम जोड़ेंगे 8 एकम 8 और 8 और 3 जोड़ेंगे 11/8। अब हम देख सकते हैं कि 8 11 से कितना बड़ा है, 8 से 11 कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 21/3। यहाँ पे क्या बोला, 21 एक संख्या है तो 21 यहाँ से आया 21 और बटे में 3, तो 8 से 11 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। और गुना क्या करना है, 8 को करना है क्योंकि 8 हमें निकालना है। तो 3 से 7 बार में 21 गया तो 7 8 56। ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 56 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें इसी के जगह अगर हमको बोल दिया कि नया नंबर आप ढूंढ के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वही रहेगा 21/3 और 3 से काटेंगे 7, लेकिन यहाँ पे 8 की जगह 11 ऊपर, नया नंबर में ऊपर वाला लेते हैं और ये ओरिजिनल नंबर में नीचे वाला लेते हैं। तो ऊपर वाला तो 7 का 11 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 77। नया नंबर बोलेगा तो 77 आएगा इसका आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। ऑप्शन नंबर ए है 65%, ऑप्शन नंबर बी 64%, ऑप्शन नंबर सी 68%, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। कितना पता करना है, तो हमें हमेशा याद रखना कि इंस्टेंट वाला लेना है, यानी कि बजाय 5/3 के लेना है। तो 5/3 और 3/5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। अब यहाँ पे हम तो फ्रेंड्स देख सकते हो 15 को हम 2 लाइन में डिवाइड किए हैं। अब देखो ये 15 को क्या करेंगे, 5/3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और ये इसको भी करेंगे 3/5 से। तो गुना करने पर 15 से 3 को 15 से काटेंगे तो 5 बार में, तो 5 5 25। अब इधर आते हैं, 3/5 गुना करेंगे 15 से तो 5 दिया 15, यानी इसका जो 3 × 3 9 आया इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 25 और 9, तो क्या करना है हमको। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि 9 से 25 कितना बड़ा है, तो 16 बड़ा है, तो 16/25 होगा। गुना हम 100 से करेंगे, 100% से करेंगे तो 25 चौके 100, तो क्या होता है 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64% इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुना करता है, उसके परिणाम के प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 190 सही 2/3%, बी में दिया है 191 सही 2/3%, सी में दिया है 197 सही 2/3%। अब हम क्या करेंगे कि 3/5 और 7 यहाँ पे 3/5 और 7/4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकलेगा 20। 20 से 5 भी कट जाता है और 4 भी कट जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे 3/5 को, तो 5 चौके 20 और 4 दिया 12, इसका आंसर इधर आ गया। और इसको 7/4 को गुना करेंगे 20 से, तो 4 से 5 बार में 20 को काट दिए तो 7 पंचे 35। अब 12 35 से कितना बड़ा है, तो 23 बड़ा है, तो 23/12 गुना 100% करेंगे तो 12 से यानी 3 से कटेगा। अब हम इसे 12 और 100 को काटेंगे 4 से, 4 दिया 12 और 4 का 5 बार और 100 काटेंगे 25 बार में, तो क्या होगा, यहाँ पे हम 23 गुना 25 करेंगे तो 575 आएगा, 575/3। तो यहाँ पे जो कट के इसका मान आएगा 151 सही 2/3%, इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक छात्र ने 43 की बजाय 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुना किया। त्रुटि प्रतिशत क्या है? ये सवाल SSC CHSL प्री में पूछा गया 2020 में। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व किए हैं। सबसे पहले तो इसका LCM निकालना है, 3/4 और 4/3 का, तो LCM आ गया 12। अब इस 12 को जो है हमको इंटू करना है 4/3 से, तो 3 से 12 4 बार में कट गया, 4 चौक 16 यहाँ पे लिखे, पहला आंसर लिया आया। और उसके बाद फिर क्या करना है, 3/4 को 12 से फिर गुना करना है, तो 4 तिया 12, 3 गुना 3 कितना करेंगे 9। अब 16 9 से कितना बड़ा है, तो 7 बड़ा है, 7/16 गुना 100% करेंगे। तो 16 को सबसे पहले 7 को गुना करेंगे 700%, 700% बटे 16, तो 16 को 700 से भागा करेंगे तो क्या आएगा 33.75%। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन है, ये देखो एक क्वेश्चन है लेवल 1 मेंस में पूछा जाता है कि गुना 4/5 प्लस 2/3, लेकिन ठीक है गुना 5/4 माइनस 2 गुना 3। मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो 5 से और 4 भी काट दे, 5 से 4 को काट दे, ठीक है। तो LCM लेना है सबसे पहले, तो LCM इसको ले लेंगे 20, जो 5 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इधर भी 20 से गुना करना है और इधर साइड भी 20 से गुना करना है। अब देखिए अब इसे हम कैसे काटते हैं। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे 20 को 4 बार में, और गुना तो 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 को 3 से भाग देंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 5/4 है माइनस 2 गुना 3 है, तो 4 को सबसे पहले 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में, तो 5 5 25 माइनस 2 गुना 3, तो 25 में से 2 गया 23 और गुना 3 करेंगे तो 69 आएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 6 69 से कितना बड़ा है, तो 63 बड़ा है, 63/6 गुना 100। यहाँ समझते हैं, देखिए ध्यान दें, यहाँ पर बोर्ड मास का नियम नहीं लगेगा, जैसा बोला जाए वैसा ही करना है, जैसा एग्जामिनर बोल रहा है वैसा ही हमें करना है। 63/6 गुना 100% करेंगे, तो 6 से हम 3 से काटेंगे 63 को 21 बार में और 6 को 2 बार में, फिर 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में, तो क्या हो गया 21 गुना 50, तो 1050% इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ये है, और दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, CHSL 2020 में भी पूछा है ये क्वेश्चन आपको दिया है 4 ऑप्शन। चलिए मान लेते हैं बड़ी संख्या L है और छोटी संख्या S है। L माइनस S इक्वल टू 15% L प्लस S, ठीक है। L माइनस S इक्वल टू 15/100, क्योंकि परसेंट को अगर हम उड़ाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 15 को 100 से काटेंगे 3/20 आएगा। L प्लस S बेसिक मेथड से हम इस प्रकार से बनाएंगे, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो 20L हम लिख सकते हैं सिंपल, 20L माइनस 20S बराबर 3L प्लस 3S। तो क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो 20 में से 3 माइनस किए तो 17L बराबर 20 माइनस 20S में 3S को माइनस किए तो 23S। L/S बराबर 23/17। तो इसका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 23:17। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन का। कॉम्पोनेंट, इस मेथड का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलो इसे सीखते हैं। A प्लस बी A माइनस बी 9/4 मान लेते हैं। A प्लस बी 9 है, A माइनस बी 4 है। तो इसे हमको बताना है कि A क्या होगा और B क्या होगा। तो क्या करते हैं, A/B बराबर एक बार क्या करते हैं, ये 4 को 9 से जोड़ देते हैं, तो 9 4 13 और 9 को 4 से घटा देते हैं एक बार। तो ऊपर में नीचे वाले से जोड़ना पड़ता है और नीचे में ऊपर वाले से घटाना पड़ता है। 13/5 आया आंसर। तो हम कॉमन ले सकते हैं कि 2/A और 2/B बराबर 13/5। तो इसका अनुपात यह निकालते हैं, 13:5 आया इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। A प्लस बी है, A माइनस बी है, हमको दे दिया है 25/8। तो हमको क्या करना है, 25 को 8 में एक बार जोड़ देना है और 25 में से 8 एक बार घटा लेना है। तो 33 ऊपर में क्या करेंगे, एक बार जोड़ना है, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 और बटे में 17, 25 को 8 से माइनस करेंगे। तो प्रश्न को बदल कर पूछ सकता है। अगर हमको पूछा कि AB बराबर 33/17 है, तो हमें A प्लस बी A माइनस बी, तो यहाँ क्या करेंगे, 33 में 17 को जोड़ देंगे तो हो गया 50 बटे 33 में 17 को घटा देंगे तो 16। तो अगर हम 16 को 50 से काटते हैं तो 25/8 आंसर आता है। सेकेंड मेथड इसमें क्या है कि 20/3 बराबर L प्लस एस L माइनस एस बराबर 100%, 100 माइनस क्या कर दें 100/15 कर दें। तो 15 को 100 से अगर हम काटेंगे तो 20/3, ऐसे भी आंसर निकल सकता है। LS इक्वल टू कितना होगा 23/17।
तो यहाँ पे हम क्या किए, एक बार 20 को 3 से जोड़ दिए 23 और एक बार 20 को 3 से घटा दिए, तो ये हो गया सेकेंड मेथड और ये हो गया फर्स्ट मेथड। आपको जो आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। आइए हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। किसी संख्या के 80% को 80 में से जोड़ने पर संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया, ए में 200, बी में 300, सी में 400, डी में 500। 80% प्लस एक्स इक्वल टू 100%। समझना, तो 80% 80/20%, ये जो 80 है किसी संख्या का 20% है, गुना 100 से करेंगे तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, और 80 पंचे 400। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या को गुना करने से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? तो मान लीजिए कोई x संख्या है जिसको हम 100 मानते हैं, और 100 से 50% है पहला संख्या, और 100 से 80% कम है दूसरी संख्या। तो 5, 0 को 0 से काट दिए, 5:8। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% है। एसएससी CHSL 13/10/2020 इवनिंग के टाइम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर 5 है ऑप्शन नंबर सी है 50, ऑप्शन नंबर डी है 30। मान लीजिए कोई संख्या 100 है, उसका 40% और उसका पहली संख्या क्या है 40% कम है और दूसरी में 60% कम है, ये दोनों का डिफरेंट कितना है 20%। तो 20 यानी कि वही 30%। ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी परसेंटेज का। तो एक प्यारा सा लाइन है, छोटा सा लाइन है, वो है हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज की मेहनत एक दिन जरूर रिजल्ट देती है। आज का एक चैप्टर कल के सिलेक्शन की तरफ एक कदम है, इसलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है और कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़नी है। ये याद रखना है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है और कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करनी है और कभी छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने आज क्या पढ़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए रोज मेहनत की जाती है। कल फिर मिलेंगे नए टारगेट और नए कॉन्फिडेंस के साथ। मेहनत आज इतनी करो ताकि कल अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिख सको।